हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र की जो लोअर पीसीएस के लिए बुक आई है, उसमें हम हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और प्राचीन भारत की ये लास्ट क्लास होगी। इसमें हम प्राचीन भारत कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले प्राचीन भारत की 2 क्लास आ चुकी है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है, तो आप लोग क्लासेस को देख लीजिए और ये क्लास आपके एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग से संबंधित जो क्वेश्चन घटना चक्र में उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? जो तमिल साहित्य है ये संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। तमिल साहित्य जो है संगम साहित्य कहा जाता है और संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी। पांड्य राज्य में आयोजन हुआ था इसका और 3 संगम आयोजन हुए थे। अगला है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। तुंगभद्रा के किनारे है हम्पी। हम्पी कर्नाटक में है। अगला है, चोलों की राजधानी थी? तो चोलों की राजधानी तंजौर थी। तंजौर चोलों की राजधानी थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था और संगम काल में चोलों की राजधानी उदयपुर थी। संगम काल में 3 राज माने जाते हैं, एक चोल, चेर और पांड्य। अगला है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किस चोल शासक ने? तो ये राजेंद्र प्रथम था। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगईकोंड चोलपुरम नगर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। और राजधानी के समीप, इसी के समीप चोल गंगम नाम से एक झील का निर्माण करवाया था। अगला है, इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में एक चिकित्सक थे और ये नवरत्नों में उसके शामिल थे। अगला है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो देखिए, चोल साम्राज्य जो है 1250 के आसपास होयसल और पांड्य राजाओं ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को हराया और पांड्यों के अधीन चोल शासन करते रहे 1279 में। इसके बाद चोलों का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगला है, पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज की जीवन रेखा जो है ये वेंगी नदी थी। कावेरी के दक्षिण में स्थित था। राजधानी इसकी मदुरै थी। अगला है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? देखिए, जैन को दी जाने वाली भूमि पल्ली छांदम और गैर ब्राह्मण कृषकों को जो भूमि दी जाती थी, कृषक स्वामियों को जो भूमि दी जाती थी, तो इसे कहा जाता था वेल्लान व गाई। और विद्यालयों के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको शाला भोग और ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। अगला है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये विजयालय था। अगला है, मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। पांड्य की राजधानी हुआ करती थी मदुरै और संगम काल की जो पहला और तीसरा संगम था वो मदुरै में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि और नकीर थे। अगला है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे, इसमें पाल थे, राष्ट्रकूट और गुर्जर। देखिए, कन्नौज हर्ष के बाद जो अलग-अलग राज्यों के लिए शक्ति का केंद्र बना, तो कन्नौज को उस टाइम जो है महोदय और या महोदय श्री कहा जाता था और इसमें अंततः त्रिकोणीय संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया? तो नटराज मंदिर चिदम्बरम ये बनाया गया था। गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार ये नहीं बनाया गया था। पलाईवनाथर मंदिर तंजौर ये भी बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम यही बनाया गया था। गोंडेश्वर मंदिर सिन्नार जो है, सिन्नार में जो है यादव वंश द्वारा निर्मित और ये महाराष्ट्र के नासिक में है। अगला टॉपिक है हमारा प्राचीन भारत का जो विविध वाला टॉपिक है, विविध वाले क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन है, कर्ण वंश का पहला राजा कौन था? कर्ण वंश का जो पहला राजा वही संस्थापक होगा, तो ये वासुदेव कर्ण। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार करना है। पहला है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, दूसरा है कालिदास की रचना, तीसरा है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस और चौथा है राजशेखर की काव्य मीमांसा।
आपको बताएं इनमें से कौन सा गुप्त इतिहास की जानकारी देता है। इलाहाबाद अष्टम शिलालेख जो है उसपे समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। कालिदास की जो कृतियां हैं उसमें गुप्तकालीन समाज शासन और धर्म की जानकारी मिलती है। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उसे गुप्तकालीन रामगुप्त और ध्रुव देवी के प्रसंग का उल्लेख मिलता है। जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है उसमें मेनली नंदों के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के उदय की जानकारी मिलती है, लेकिन कहीं कहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि मुद्रा राक्षस से भी गुप्त समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन जो विशाख दत्त की दूसरी रचना देवी चंद्रगुप्तम ये गुप्त वंश की जानकारी देती है। ये अगला है सातवाहन वंश के बारे में आपको कथनों पर विचार करना है। पहला सिमु किस वंश का संस्थापक था, ये तो सही है। दूसरा है उसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी, ये भी सही है। और तीसरा सातवें राजा हाल ने संस्कृत भाषा में गाथा शब्द सती लिखा था, तो संस्कृत में नहीं ये प्राकृत में लिखा गया था। अगला है 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में बताना कौन सा गलत है। जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी दिया हुआ है, आपको बताना है किसका मिलान गलत है। आप लोग ऐसे 16 महाजनपदों की जो राजधानियां थे उनको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो देखिए मगध ग्रीवराज ये सही है, वत्स कौशाम्बी ये भी सही है, कुरु इंद्रप्रस्थ ये भी सही है। काशी मथुरा ये गलत हो जाएगा क्योंकि काशी की राजधानी वाराणसी थी और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अगला है राजा और राज दिया हुआ है, 16 महाजनपद वाले राजा और राज्य हैं, आपको मिलान करना है। जैसे चंद प्रद्योत उदयन प्रसेनजित और अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का राजा था और प्रसेनजीत जो है वो कौशल का था। प्रद्योत जो है वो अवंती का और उदयन जो वत्स का राजा था। अगला है उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित थी, ये उज्जैन से संबंधित थी। स्वप्नवासवदत्ता में इसकी कथा का उल्लेख है। अगला है निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। ऑप्शन में अजंता, कारले, कन्हेरी और राजगीर। कन्हेरी में 100 से ज्यादा गुफाएं हैं। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के पश्चिम में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफा स्थित है। यहाँ पर 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिसका निर्माण जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं सदी के मध्य हुआ था और ये बौद्ध मठ है। अगला है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो एलिफेंटा की जो गुफा है वो शैव धर्म के लिए बनाई गई थी, लेकिन एलिफेंटा में बौद्ध गुफाएं भी पाई जाती हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों के निर्माण में राष्ट्रकूट शासकों और अन्य राजवंशों का भी योगदान है। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं जिसमें हिंदू धर्म के मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और यहीं से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक संबंध था। देखिए ये राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर जो ये शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है और इसे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। द्रविड़ शैली में बना है ये। अगला है निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है। तो तक्षशिला जो है ये सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है। तक्षशिला एक शिक्षा का केंद्र था। अगला है निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। ऑप्शन में मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण और ताम्र पाषाण काल। तो तांबे का पहली बार उपयोग ताम्र पाषाण काल में किया गया था। अगला है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा, चंपा जो वो अंग की राजधानी थी, वैशाली जो है वो वज्जी की राजधानी थी और काशी की राजधानी वाराणसी थी। अगला है 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो ये है मगध साम्राज्य। अगला है देखिए लेखक दिया हुआ है और ग्रंथ आपको मिलाना है कौन से लेखक का कौन सा है। सर्ववर्मा शूद्रक, शूद्रक का है मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर का है मित्राक्षरा और कल्हड़ का है राजतरंगिणी और सर्ववर्मा का है कातंत्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए
विशेष रूप से जाना जाता है तो ये है भास्कर, भास्कर द्वितीय। गणितज्ञ जो है 12वीं शताब्दी के भास्कर द्वितीय, भास्कराचार्य इन्हें कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, 4 भागों में, लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय। अगला है शून्य की खोज भारतवासियों ने की थी। अगला है 10 कुमार चरित किसने लिखा था? 10 कुमार चरित जो है ये दंडी का है। अगला है निम्नलिखित में कौन युग में सुमेलित नहीं है ये बताना है। खजुराहो चोल राजवंश, ये गलत हो जाएगा। खजुराहो में चंदेल राजवंश था। हम्पी स्मारकों का समूह विजयनगर साम्राज्य, ये सही है। लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजवंश, ये भी सही है। हजार अष्टम मंदिर काकतीय राजवंश, ये भी सही है। अगला है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक स्थित हैं तो एमपी में स्थित है। अगला है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है एमपी में। अगला है प्राचीन भारत की एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की थी। पाल वंश का राजा था धर्मपाल, उसने 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया था। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अगला है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? तो बिंदुसार जो वो आजीवक संप्रदाय का था। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेर थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिशेर ने ही प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। अगला है प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हार्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। हर्मिका से ऊपर उठने वाले मस्तूल को यष्टि कहा जाता था। अगला है चरक संहिता संबंधित है तो ये चिकित्सा से संबंधित है। अगला है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था। मगध शासक शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला है निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है? एलोरा की गुफाएं शक, मीनाक्षी मंदिर पहलव, खजुराहो चंदेली, ये सही हो जाएगा। एलोरा गुफा जो है ये महाराष्ट्र में और ये गुफा मंदिर है और ये कई कालों में बनी थी। मीनाक्षी मंदिर पांड्यों द्वारा, महाबलीपुरम का मंदिर पल्लवों द्वारा बनवाया गया था और खजुराहो चंदेलों द्वारा निर्मित है। अगला है पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। 750 से 770 तक शासन किया था। बौद्ध मत का अनुयायी था। अगला है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में था? तो ये पूर्वी हिस्से में था। आज का जो बंगाल वाला क्षेत्र है, बंगाल बिहार, वहाँ पे पाल वंश था। सो फ्रेंड्स, घटना चक्र में एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास लोअर पीसीएस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग क्लास को पूरा देखिए। इससे पहले की 2 क्लास हुई हैं उनको भी आप देखिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और साथ साथ जो लोग लोअर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पास ये क्लास शेयर भी करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।